रुक करते सख्ती का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको सख्ती से बता दें, जहां पर युवक की उत्कल एक्सप्रेस में अपहरण किया गया है। देहरादून से सख्ती वापसी के दौरान यह अपहरण हुआ है। बड़ी साली को फोन कर फिरौती की रकम मांगी जा रही है। बाराद्वार थाना क्षेत्र के अकलसरा गांव का रहने वाला है युवक। परिजनों ने सख्ती पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सख्ती से, जहां पर एक युवक का उत्कल एक्सप्रेस पे अपहरण किया गया है। वहीं बड़ी साली को फोन कर बदमाशों ने फिरौती की रकम मांगी है। परिजनों ने सख्ती पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो दामाद है और मेरी बहन देहरादून के लिए 20 तारीख को, और उनको पहुंचा के वो रिटर्न आ रहे थे, तो रास्ते में ही करीब 12 बजे उन्होंने मेरे को रात में कॉल किया और बोले कि दीदी मेरे को कुछ लोग पकड़ के रखे हैं। तो मैंने कहा कि किस लिए पकड़ के रखे हैं, तो उन्होंने बताया कि इन लोग पैसे के लिए डिमांड कर रहे थे। मैं बोली कितने का, तो उन लोग बताएं कि 1 लाख करीब का डिमांड कर रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है, उनसे बात करवाइए, कहाँ पे पैसा देना है और आपको कहाँ पे छोड़ेंगे। तो उन्होंने कॉल अटेंड किए, फिर उसके बाद बोले कि नहीं बात नहीं करेंगे। फिर लेडीज को भी दिए और लेडीज भी बात नहीं की, और उसके बाद से मैं रिटर्न, फिर उनको कॉल आया 5:45 बजे करीब, तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। उसका फिर रिटर्न में कॉल की तो कॉल अटेंड उनका नहीं हुआ और बाद में ऑफ आ रहा है मोबाइल। जहां बस्तर में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग 27% आरक्षण की मांग को लेकर घंटों सड़क पर बैठे रहे और संभाग महाबंद करा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग मौजूद रहे। ओबीसी समाज ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की कटौती समाज के साथ अन्याय है। बस्तर में निवासरत पिछड़ा वर्ग समाज के लोग आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे पिछड़ा वर्ग समाज को 0% आरक्षण मिला है। साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव में भी पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण में कटौती हुई है, जिसका पिछड़ा वर्ग समाज पुरजोर विरोध करता है और आज अपनी मांग को लेके 1 दिवसीय चक्का जाम और 1 दिवसीय महाबंद, बस्तर बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत यहाँ पे हम मौजूद हैं। कर लेते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जो कि बिलासपुर से मिल रही है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर पाराघाट का सरपंच प्रदीप सोनी बर्खास्त किया गया है। धारा 40 के तहत एसडीएम ने ये कार्यवाही की है। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। बता दें, आबादी भूमि पर कब्जा करने के सहित अन्य अपराधों में ये शामिल थे, जिसके तहत ये कार्यवाही की गई है। बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर पाराघाट का सरपंच प्रदीप सोनी को बर्खास्त किया गया। बता दें, धारा 40 के तहत एसडीएम ने ये कार्यवाही की है। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे सरपंच प्रदीप सोनी। बता दें कि आबादी भूमि पर कब्जा करने के साथ साथ कई अपराधों में ये शामिल थे, जिस वजह से ये कार्यवाही की गई है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुट गए हैं। होटल, पिकनिक स्पॉट सहित शहर की पॉश कॉलोनियों और मोहल्लों में देर रात तक जश्न और पार्टियां होंगी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन तैयारी में लग गया है। अश्लील डांस, शराबखोरी और हुड़दंगी पर कार्रवाई के लिए टीम बनाई गई है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी नजर रखेगी। शहर को 3 जोन में बांटा गया है और 12 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो समस्त रेस्टोरेंट और बार संचालक हैं, उनकी मीटिंग ली गई है और उन समस्त दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया कि कोई भी कार्यक्रम प्रशासन की परमिशन के बिना नहीं कराया जाएगा। और समस्त जो दिशा निर्देश हैं, जैसे शराब के संबंध में जो उनको लाइसेंस प्राप्त है, उस लाइसेंस की समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा। और रात को 10 बजे या 12 बजे के बाद, जैसा कि दिशा निर्देश है, और डीजे नहीं बजाया जाएगा। वही बांटा गया है। हर थाना स्तर पर ऐसे सभी स्पॉट, विशेष तौर पर देहात के जो पिकनिक स्पॉट हैं, वहाँ पर शहरी क्षेत्र में होटल्स हैं, सभी ऐसे कई हमारे जो ऐसे स्पॉट रहते हैं जहाँ पर कि न्यू ईयर मनाए जाते हैं। कई कम्युनिटी हॉल हैं, कई होटल्स हैं, कई बार हैं।
सभी की मीटिंग ली गई है, आपने देखा होगा 2 दिन पहले, और सभी को समझाइश दी गई है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अनसोशल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं होगी। जहां भी ऐसी कोई चीज पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार पुलिस पिछले 8-10 दिनों से बहुत ही एक्टिवली रात में सभी संदिग्धों को चेक कर रही है और आने वाले 1-8 सप्ताह तक लगातार ये शक्ति जिले के असौंदा धान खरीदी प्रभारी संतोष राठौर को जिला नोडल अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि असौंदा धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी संतोष राठौर की मनमानी से किसान परेशान थे। शासन के मानक अनुरूप किसानों में से 40.700 ग्राम धान लेने की बजाय 41.500 ग्राम तक ली जा रही थी। किसानों से अधिक धान तौल किए जाने के सवाल पर खरीदी प्रभारी कोई जवाब नहीं दे पाया था। वहीं कांटा तौल प्रभारी के बयान को लेकर टीवी 24 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर नोडल अधिकारी महेश्वरी तिवारी ने धान खरीदी प्रभारी को बर्खास्त कर दिया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमृत सेवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि टीवी 24 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जिम्मेदार जागे और कार्रवाई की है। क्या कुछ दिशा निर्देश अब दिए गए हैं आगे? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है शक्ति जिले असौदा धान खेती का मामला है, जहां खरीदी प्रभारी को बर्खास्त कर दिया गया है। खरीदी प्रभारी असौदा किसानों से जो है अधिक मूल्य तय मात्रा से धान लेने की मामला को शिकायत मिला, जिस पर हमारे टीवी 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर जाने के बाद जो वहां जांच टीम पहुंची और धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया। जांच में जो भी कम शिकायतें हैं वो सही गड़बड़ियां पाई गई और जिला नोडल अधिकारी खरीदी प्रभारी ने जॉब असंतुष्ट प्रभारी से जॉब मांगा तो असंतुष्ट जॉब दिया गया। जॉब नहीं देने पर किसानों से धान तौल करना जो स्वीकार किया गया, जिस पर खरीदी प्रभारी ने महेश्वरी तिवारी ने पर्सन को बर्खास्त कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात करें रायगढ़ की, तो वहां पर दलदल में फंसने से शावक हाथी की मौत हो चुकी है। घरघोड़ा वन परिक्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर जंगल में वन स्टाफ डैम के दलदल में एक शावक हाथी फंस गया था। इलाके में मौजूद 38 हाथियों का दल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दे दी थी, जिसके बाद वन प्रबंधन जांच में जुटा हुआ है। करीब 3 दिन पुराना ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शावक हाथी दलदली इलाके में फंस गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। पूरी खबर रायगढ़ की, जहां पर एक शावक हाथी की मौत हो गई। आगे की जो कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी। वहीं बफर लिमिट से अधिक खरीदी के बावजूद बीजापुर जिले के धान उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव न होने से खरीदी केंद्रों में धान जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। आलम यह है कि कई केंद्रों में क्विंटल तो दूर किलो भर धान रखने की जगह नहीं है। इससे परेशान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने सीधे कलेक्टर से धान उठाव के लिए गुहार लगाई। उठाव में हो रही देरी से धान खरीदी वाले समितियों की चिंता बढ़ चुकी है। धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। खरीदी तो तीव्र गति से चालू है और लगभग 14 नवंबर से खरीदी चालू हो चुकी है। 1.5 महीना हो गया, लेकिन कुछ खरीदी केंद्रों में तो अभी भी आज भी स्थिति 0% उठाव है। तो उठाव बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, ना ही खरीदी केंद्रों में पैर रखने की जगह, ना धान आगे 1-2 दिन बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि धान अपन रखने लायक की स्थिति नहीं रहेगी। इस वजह से मजबूरन हम लोग को धान खरीदी बंद करना पड़ रहा है। ऐसे कितने मतलब मिली की परेशानी की वजह, जबकि मिलर्स तो है क्या? एक्चुअली यहाँ पे मात्र केवल 2 मिलर है और जिनकी क्षमता भी 32-32 हजार या समथिंग 64,000 की कुंटल के समथिंग में है। तो वो मात्र उतनी खरीदी तो 1 या 2 खरीदी केंद्रों का ही लिमिट है, उतने वो उसी में उससे ऊपर उठा भी नहीं पाते हैं वो। तो सबसे मेजर समस्या है मिलर का ना होना एक अपने जिले में के भी है। धान का उठाव नहीं। और बिलासपुर से कुछ दिनों पहले किसानों से मानक दर से ज्यादा धान खरीदने का एक मामला सामने आया था। टीवी 24 ने प्रमुखता से खबर भी चलाई थी। खबर चलाने के बाद राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हुए सोन उपार्जन केंद्र के शाखा प्रबंधक को अब हटा दिया है। वहीं भोपाल में बदमाशों ने तलवार लहराते हुए गाली गलौज करते हुए एक वीडियो वायरल किया था। वीडियो वायरल होने के 12 घंटे के अंदर टीटी नगर रायगढ़ में धर्मजगत ब्लॉक के विजयनगर में फिंगर लगाने के बाद भी ग्रामीणों को 2 माह से राशन नहीं मिला। ऐसे में ग्रामीण शासकीय राशन दुकान संचालक की शिकायत लेकर रायगढ़ कलेक्टर के पास जनदर्शन में पहुंचे। अब देखना यह होगा कि क्या अधिकारी
जमीनों पर विश्वास बना पाएंगे या फिर शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ कलेक्टर के सृजन कक्ष में, जहां हर मंगलवार को जन दर्शन लगता है, जिसमें दो ग्राम अंचल से लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं। आज उस कार्यक्रम में धर्मनगर विकास खंड के जो विजयनगर है पंचायत, वहां से कुछ ग्रामीण आए हुए हैं। उनका कहना कि विगत 2 माह से उन्हें जो पीडीएस संचालक है अजय गुप्ता, उनके द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है, अंगूठा लगा दिया जा रहा है और उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत वे लगातार धर्मनगर के ऑफिस में किए, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद वहां के ग्रामीण आज रायगढ़ कलेक्टर के पास जन दर्शन में आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के। आइए सुनते हैं ग्रामीण से उनकी क्या समस्या है, वो क्या समस्या लेकर के आए हैं आप यहाँ। राशन नहीं मिलता है, उसके समस्या। कब से राशन नहीं मिल रहा है? 2 महीना हुआ है, नवंबर और दिसंबर। तो फिंगरप्रिंट लगाते हैं आप लोग? लगा देते हैं। तो आप लोग फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो राशन क्यों नहीं मांगते? क्योंकि फिंगर लगाने के बाद तो राशन दिया जाता है। आप लोग क्यों राशन नहीं मांगते? बोलते फिंगर लगाने के बाद राशन क्यों नहीं मांगते आप? ऐसे बोलते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है वहाँ, फिर घर में लगा दो बोलते हैं, फिंगर घर घर जाके लगवाते हैं। तो सुना, फिंगर लगाने के बाद भी उन्हें राशन नहीं दिए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं एक और महिला से। आप यहाँ आए हुए हैं कलेक्टर के पास जन दर्शन में, तो आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि हर माह तो फिंगर लगवा लेते हैं हमारे डीलर साहब, तो हम लोग को राशन वितरण नहीं करते हैं। तो आप इससे पहले धर्मनगर में जाकर शिकायत नहीं किए क्या? जी किए थे, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। आइए हम बात करते हैं और महिलाओं से। क्या है जी, तो आप लोग धर्मनगर में जाकर के जिम्मेदार को शिकायत नहीं है कि हमें फिंगर लगाने के बाद राशन नहीं मिलता है? शिकायत करता लेकिन वहाँ नहीं सुनाई दे। तो आप लोग क्या बड़ी उम्मीद लेकर के आप यहीं आए हुए हैं? हाँ, गाड़ी बुक करके आए हैं। पब्लिक का खाई। तो क्या लगता है यहाँ आने के बाद आप लोगों को राशन मिल जाएगा? तो कलेक्टर भेजी तो नहीं मिली। कलेक्टर जा बड़े कौन है? तो आप लोग बड़े आस लेकर के यहाँ आए हुए हैं। ओकर लिए आए हैं, हम अंदर नहीं आते हैं। तो आपने सुना ग्रामीण से, वे बड़े आस लेकर के यहाँ कलेक्टर जन दर्शन में आए हुए हैं, क्योंकि इन्हें विगत 2 माह से राशन नहीं मिल रहा है। जो पीडीएस संचालक है अजय गुप्ता, उनके द्वारा फिंगर ले लिया जा रहा है और उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। अब देखना है कि कलेक्टर जन दर्शन में आने के बाद में क्या ग्रामीणों की जो विश्वास है कलेक्टर के ऊपर कायम हो पाएगी, क्योंकि वे बड़ी आस लेकर के यहाँ आए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि यहाँ आने के बाद उन्हें राशन मिल जाएगा। मैं नीरज विश्वास, 24 रायगढ़। ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र पर रहने वाली सपना